प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से हमारे चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सीखने वाले हैं या आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से हम जानने वाले हैं कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हालेलुया, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनकी हाल क्या होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इस संसार के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं या इस संसार में जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनकी हाल क्या होगा इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं उस बारे में कह रहा हूं जो अनंत जीवन और अनंत आग के दिनों के बारे में मैं बातें कर रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जो भी करते हैं, वो जो भी काम हम करते हैं, हमारा विचार जैसा भी रखते हैं, एक दिन क्या होगा, हमारा न्याय होगा। और हम देखते हैं कि हमारा न्याय कौन करेगा। एक इंसान अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तय है। जब वो मर जाएगा तो उसके आत्मा का क्या होगा। शरीर तो इस संसार में रह जाएगा, शरीर तो एक मिट्टी है और वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा का क्या होगा, एक दिन क्या होगा, न्याय होगा। आज हम उसके बारे में बातें करेंगे या आज हम उसके बारे में सीखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों की वो न्याय कौन करेगा। क्योंकि इस संसार में 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से लोग अब मूर्ति पूजा करते हैं, लोग पत्थर की पूजा करते हैं, लोग जल की पूजा करते हैं, लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। लेकिन क्या वो जिस दिन हमारा न्याय होगा, जिस दिन इंसान का न्याय होगा, तो क्या वो पेड़ पौधे, क्या वो पत्थर, क्या वो जल, क्या वो चांद और तारा या क्या वो सूर्य हमारा रक्षा कर सकेगा या नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज लोग उस मूर्ति का पूजा इसलिए कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये हमारा उद्धार करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 वचन में इस प्रकार कहता है, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भले इस संसार में जब यीशु मसीह था उसे तुच्छ समझे लोग, उसको ग्रहण नहीं किए, लेकिन जब वो स्वर्ग में गया तो उसको किस चीज का अधिकार मिला है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसे मिला है, यीशु मसीह को। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि उसे न्याय करने का भी अधिकार मिला है। हालेलुया। इंसान क्या होगा, मर जाएगा, मरने का बाद उसका न्याय होगा, और वो न्याय कौन करेगा, स्वयं यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। सारे मानव जाति का न्याय कौन करेगा, यीशु मसीह करेगा। और जब यीशु मसीह न्याय करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो वो सच्चाई का न्याय करेगा। वो किसी का भी पक्षपात नहीं करेगा। कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन गरीब है और कौन अमीर है, कौन किस जात की है और कौन किस धर्म की है, ये सारी चीज देख के वो न्याय नहीं करेगा। यीशु मसीह सच्चाई का न्याय करेगा और वो क्या करेगा, वो पक्षपात किसी का साथ नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर मुझे देख रहे हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप बुद्धिस्ट हो, चाहे आप किसी भी धर्म की आप मानने वाले क्यों ना हो, लेकिन जब आप मर जाओगे, मरने का बाद जब न्याय होगा तो वो न्याय कौन करेगा, सिर्फ एक ही प्रभु को दिया गया है वो न्याय करने का अधिकार, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह सारे मनुष्य का क्या करेगा, न्याय करेगा। चाहे कोई भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे कोई भी मजहब का क्यों ना हो, चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो, सारे लोगों का न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। और यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता और यीशु मसीह सच्चाई का न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15 वचन को अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार लिखा है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचार और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला बाहर रहेंगे। हम देखते हैं कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन लोगों का साथ क्या होगा, वो लोग बाहर रहेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये जो प्रकाशित वाक्य जो लिखा गया है, ये कौन लिखा है, स्वयं यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा लिखा है।
यीशु मसीह सारे जगत को क्या करना चाहता है कि जो स्वर्ग में और जो नर्क में होने वाला है, जो विचार होने वाला है, उस विचार के टाइम में क्या क्या होगा, वो सारी चीज यूहन्ना के माध्यम से यीशु मसीह ने क्या किया है, हमें लिख के दिया है कि ये सारी चीज होगा। इसीलिए तुम क्या करो, सतर्क रहो। इसीलिए तुम क्या करो, इस संसार में जब तक तुम जीवित रहोगे, अपने प्राण को बचाने के लिए अपने हर एक चाल चलन, अपने हर एक कदम को क्या करो, तुम अच्छी तरह से जियो। ये मेरे लिए नहीं, ये क्रिश्चियन लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हम शुरू से क्या कहा, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनके हाल क्या होगा, कहां पे, स्वर्ग में। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह क्या कहता है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग कहां रहेंगे, स्वर्ग से बाहर रहेंगे। यानी कि स्वर्ग और नरक है, उसके बीच में और कुछ भी नहीं है। अगर कोई अगर स्वर्ग से अगर निकलेगा तो डायरेक्ट नरक में ही जाएगा, और कोई अगर नरक से अगर निकलेगा तो वो कहां जाएगा, वो स्वर्ग में ही जाएगा जब विचार होगा तो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें परमेश्वर पवित्र वचन आज हमें जागरूक कर रहा है। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य जो इन फ्यूचर में जो हमारे साथ होने वाला है उसको क्या है, लिखा है और हमें बता दिया है कि तुम मूर्ति पूजा से दूर रहो। हालेलुया। लेकिन आज हमारे भारत में मूर्ति पूजा का पीछे ही लोग पड़े हैं। लोग शैतान की पूजा करने में ही अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो न्याय करेगा वो कहता है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग बाहर रहेंगे। हालेलुया। लोग मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले, वो लोग चाहते हैं कि हमें स्वर्ग में जगह मिले, हमें शांति मिले। इसलिए क्या कर रहे हैं, लोग मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन निर्गमन पुस्तक 20 अध्याय उसका 4 और 5 वचन को अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार लिखा है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी की जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर क्या कहता है कि तुम अपने हाथों से मूर्ति नहीं बनाना, और ना ही मूर्ति का सामने तुम दंडवत करना, और ना ही तुम उनके उपासना करना, ना ही तुम उनके आराधना स्तुति करना। क्योंकि मैं जो परमेश्वर जो मैंने अपने हाथों से तुम लोगों को बनाया है वो जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और तुम अगर मूर्ति पूजा में अगर जाओगे, मूर्ति को अगर दंडवत करोगे, मूर्ति का आराधना स्तुति अगर करोगे, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा। जो मूर्ति पूजा में लगे रहता है, जो मूर्ति पूजा करता है, वो परमेश्वर से बैर रखता है। जिसने सारे मनुष्य को बनाया उससे बैर रखेगा कोई इंसान अगर, तो क्या होगा, उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करूंगा। हालेलुया। मान लीजिए मैं अगर मूर्ति पूजा में अगर व्यस्त रहूंगा, मूर्ति पूजा में अगर करूंगा और परमेश्वर को अगर भूल जाऊंगा, तो मेरा जो दंड मिलने वाला है वो मुझे तो मिलेगा, मेरे पोते और परपोतों तक भी वो क्या करेगा, परमेश्वर दंड देगा। लेकिन लोग आज मूर्ति पूजा में व्यस्त है। मूर्ति कभी भी उधार नहीं दे सकता, मूर्ति कभी भी मुक्ति नहीं दे सकता, मूर्ति कभी भी चंगाई नहीं दे सकता, क्योंकि मूर्ति का पास ना कान है, ना आंख है, ना ही वो देख सकता है, ना ही वो बोल सकता है। इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे जीवित परमेश्वर जो हम सारे लोगों को बनाया, वो कहता है कि मैं तुम्हारे हमेशा देखता रहता हूं, और मैं तुम्हारे हर एक प्रार्थना को सुनता हूं, और मैं तुम्हें क्या करता हूं, बताता हूं, मैं तुम्हें सिखाता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो जीवित रहेगा वही हमारे बातों को
सुन सकेगा, जो जीवित रहेगा वही हमें देख सकेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं जीवित हूं इसलिए मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन अगर मैं मर जाऊंगा, मेरे शरीर से अगर प्राण निकल जाएगा, तो ये शरीर ना ही बातें कर पाएगा, ना ही हिल पाएगा, ना ही देख पाएगा और ना ही सुन पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग मूर्ति का पीछे इसलिए जा रहे हैं कि मुक्ति मिलेगा और उधार मिलेगा, लेकिन मूर्ति उधार, शांति और मुक्ति नहीं दे सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुक्ति, शांति और उधार एक ही है, वो है यीशु मसीह जो कि न्याय करेगा। उसके पास ही सब कुछ है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके पास जीवन का जल है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो उसके पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमें बताया है, यीशु मसीह ने हमें कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, तुम ये सारे जो संसार जो करता है वो सारी चीज तुम मत करो और तुम मेरे प्रतीक्षा करो, क्योंकि मैं जब आऊंगा तो फिर से तुम्हारे लिए मरने के लिए या तुम्हारे लिए दुख उठाने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि न्याय करने के लिए आऊंगा। और सारे पृथ्वी का और सारे स्वर्ग का अधिकार मुझे ही दिया गया है। इसलिए तुम मेरे बातों को सुनो, इसलिए तुम मेरे बातों को मानो और मेरे वचनों की अनुसार चलो, ताकि आपको अपना अनंत जीवन प्राप्त हो और आप स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश कर सको। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, इसीलिए अपने मन को फिराओ और मूर्ति पूजा से बचे रहो और परमेश्वर जो सत्य परमेश्वर है उसकी आराधना स्तुति करो, और ताकि आप अनंत जीवन की बारिश हो सको। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन आज यहीं तक है। हम फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को सलाम।